अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कोई भी एक शेयर है, उसका पार का वैल्यू बोल दिया कि 10 रुपया है, बट जो कंपनी है, कंपनी ले रहा है वो लोग से 10 रुपया तो नहीं रहे पार का वैल्यू, प्लस 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है उसको बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा, उसको बोलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जर्नल में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा वो? बैलेंस शीट में जाएगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा जमा हो रहा है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता है? फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। ठीक है, बोनस शेयर दे दिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पहले हुआ था उसको राइट ऑफ करने में यूज हो सकता है ये। ठीक है, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी। आज के रेट में कंपनी इशू कर दिया शेयर्स प्रीमियम में, फ्यूचर में जाके कंपनी मान लो कि शेयर्स इशू कर दिया डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में करने का मतलब वो लॉस, और वो एडजस्ट कहाँ से करेगा? प्रीमियम से एडजस्ट कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है, ठीक है, बट वो लोग को प्रीमियम में भी रिडम्पशन होता है। आगे आएगा डिवेंचर्स चैप्टर में। तुम लोग 2 रुपया लेके कंपनी ये बोल दिया कि जब 10 साल बाद तुमको रिडीम करेगा तो 110 रुपया देगा, तो 100 रुपया उधारी ले रहा है, 110 रुपया बुरा रहा है। 100 रुपया तो चलो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ले रहा है, उसका तो बुरा रहा है, प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा जो बुरा रहा है ना, उसको बोलता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन करते समय ज़्यादा दे रहा है। और टू यूज फॉर बाइंग बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, खुद का शेयर्स वापस से खरीद सकता है। अच्छा, कंपनी जो 10 रुपया है प्लस 2 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रहा है, ये कंपनी का इनकम हो गया, है कि नहीं? और इनकम सारा क्या होता है? क्या? हाँ, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब अपने को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, व्हेन द प्रीमियम मनी इज पेएबल ऑन द एप्लीकेशन, ये बोल दिया जैसे मान के चलो कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, बोल दिया एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो गया 4 रुपया। बट ये बोल रहा है कि +2। अब ये +2 किसी के साथ भी पेएबल हो सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है। तो अगर बोल दिया एप्लीकेशन के साथ तो +2 करके हम लोग को 4 रुपया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लो कि 1000 शेयर है, तो 1000 × 4 रुपया करके 4000 आ जाएगा। ठीक है, बट शेयर कैपिटल में कितना जाएगा पता है? ये 2 रुपया जो फेस वैल्यू है वही जाता है, प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं जा रहा है। तो वापस से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 रुपये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 1000 शेयर है, तो एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2 रुपया, और प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 × 2 रुपया। ये जो 4000 रुपया ले रहा है उसमें से कैपिटल में जाएगा 2000 रुपया, और एक्स्ट्रा हम लोग कितना ले रहा है प्रीमियम के नाम पे? 2000 रुपया। तो डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ये अपना इनकम हो गया। ठीक है, अगर अलॉटमेंट के साथ मिलना है तो क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे जो पैसा आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। मान लो ऊपर वाला ही एग्जांपल मान लो कि ये 2 रुपये इसके साथ एप्लीकेशन के साथ पेबल नहीं है, अलॉटमेंट के साथ पेबल है। अब अलॉटमेंट में हमको कितना रुपया मिलेगा? 6 रुपया। तो वो ये 1000 शेयर मान के चलो, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 6000 रुपया। उसमें से तो 4 रुपया तो फेस वैल्यू का दाम था, और 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम का लिया था, तो प्रीमियम में आ जाएगा 2000 रुपया, और शेयर कैपिटल में चला जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, और जब पैसा मिलेगा तो शेयर अलॉटमेंट हम 6000 रुपये यहाँ पे डेबिट किया था ना, तो वही 6000 रुपया डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, और शेयर अलॉटमेंट 6000 में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ 13 नंबर। Builder Limited invited application for issue of 5000 10% preference share of 100 each premium at a premium of 20% payable as under। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? प्रीमियम कितना बोल दिया? देखो प्रीमियम बोला है 20% बोला है, रुपीज में नहीं बोला है, क्या बोला है? 20%।
अब ये 20% किस पे कैलकुलेट होगा पता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। तो प्रीमियम का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, 20 रुपीज। तो कंपनी कितना रुपया रेस कर रहा है? एक शेयर पे 120 रुपया रेस कर रहा है, ठीक है। अब ये 20 रुपीज जो प्रीमियम पेबल है वो किस पे है? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, या फर्स्ट कॉल है? आगे क्वेश्चन में देखो, ऑन एप्लीकेशन 20 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया ना, 50 + 20 हो गया। 50 रुपये तो फेस वैल्यू का था, प्लस 20 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम का था। और बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर, बैलेंस कैसे निकालेगा वो लोग? बैलेंस कितना होगा? कितना बचेगा शिवम? ओके, कैसे निकाला? 120 से क्या माइनस किया? 70 और 20, ठीक है, माइनस किया, 30 रुपया बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ऑन July 1 द क्लोजिंग डेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 7000 शेयर्स। कितना शेयर्स इशू करना चाहता रहा? 5000। कमती मिला, ज्यादा मिला, या इक्वल मिला? ज्यादा मिला। बट 5000 से ज्यादा शेयर तो कंपनी दे ही नहीं पाएगा, आदमी लोग ज्यादा अप्लाई कर दिया। तो या तो क्या करेगा? प्रोराटा करेगा, या किसी को रिजेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी ऑन रिजेक्टेड 2000 शेयर्स वर रिफंडेड। यहाँ पे प्रोराटा नहीं किया, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2000 को रिजेक्ट करके पैसा बुला दिया और बाकी का 5000 रखी है, ठीक है। द शेयर्स वर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन जुलाई 25 एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन अगस्त 10 2020 ऑन 4900 शेयर्स। ये बोल रहा है। अच्छा देखो, 7000 का एप्लीकेशन मिला, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा? 2000 रिटर्न कर देगा, 2000 इंटू जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, एप्लीकेशन रुपीज जो है वो रिफंड कर देगा, ठीक है। तो अपने पास कितना का रह गया? 5000 का एप्लीकेशन का पैसा रह गया, ठीक है। अब यही 5000 का हम लोग अलॉटमेंट में मांगेगा, है ना। 5000 शेयर्स को बोलेगा ना पैसा दो, तुम 70 रुपया करके दो। 5000 मान लो कि आदमी है, क्या रह गया? आदमी एक एक शेयर अप्लाई किया, ठीक है। तो सबसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, बट अपने को अलॉटमेंट का पैसा कितना शेयर्स पे मिला? मतलब 4900 आदमी लोग पैसा दिए, बाकी अगर 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो आदमी नहीं दिया होगा। अगर ड्यू तो पूरा करेगा कि अलॉटमेंट में हम लोग को मिलना तो 5000 इंटू 70 ही है, बट जब बैंक का एंट्री करेगा ना तो हम लोग को 4900 का रिसिप्ट करेगा, वो कॉल सिनेरियो में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो उसमें भी दो तरीका है कि जो कॉल सिनेरियो का जो अकाउंट है, ठीक है, कॉल सिनेरियो का जो अकाउंट है तुम उसको ओपन भी कर सकता है और ओपन नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। दोनों केस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है, दोनों को कर सकता है। ओपन करेगा तो आगे जाके इसका एंट्री अलग होगा, और ओपन नहीं करेगा तब उसका जाके आगे एंट्री थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, बैंक अकाउंट 7000 एप्लीकेशन मिला इंटू 20 रुपीज करके 1,40,000 मिल गया अपने को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या मारेगा? रिफंड का एंट्री मार लो पहले, ठीक है। तो वही आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड किया? 2000 रिफंड किया, 20 रुपीज करके रिफंड कर दिया। अब जरूरी नहीं कि ये थर्ड नंबर में किया, तुम इसको ऊपर भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचा? 5000 शेयर्स बचा, इंटू 20 रुपीज करके इसको एप्लीकेशन कैपिटल में डाल देगा, है कि नहीं। 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, खत्म हो गया, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये चला जाएगा 5000 इंटू 20 रुपया करके 1,00,000 यहाँ पे आ गया। 1,40,000 हम लोग को मिला, 40,000 रिफंड कर दिया, बचा 1,00,000, उसको हम लोग कैपिटल में डाल दिया, खत्म। अब अपने को क्या मिलेगा? अलॉटमेंट। अब ये हो जाएगा ड्यू का एंट्री, ठीक है। कितना शेयर्स है? 5000 शेयर्स है, कितना रुपया करके मिलना चाहिए? 70 रुपीज करके मिलना चाहिए, 3,50,000 आ गया। ये 3,50,000 में कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? ये तो इंक्लूडिंग हो गया ना, 70 रुपीज तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 रुपये प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 20 करके 1,00,000 रुपये प्रीमियम का, और 5000 इंटू 50 2,50,000 कैपिटल में, ठीक है। अब अपने को पैसा कितना मिलेगा? 3,50,000 मिलेगा,
3,50,000 मिलेगा तो हम क्या कर दिया, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वापस उसको क्रेडिट कर दिया कि हमको पैसा मिलना है 3,50,000, बट उसमें एक आदमी है जो 100 शेयर लेके रखा था, वो लास्ट का 70 रुपया नहीं दिया, तो वो कॉल्सिन एरियर में चला गया। 100 इंटू 70 7,000 रुपया, ये माइनस करके ये अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, मतलब 3,43,000 अपने को मिल गया। ये ऐसे भी कर सकता है, 4,900 इंटू 70 करने से भी इतना ही आएगा। ठीक है, एक एंट्री ये, दूसरा एंट्री ये, इसको ऐसे कर सकता है तुम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 3,43,000। कॉल सिनेरियो का एंट्री नहीं किया, इसमें कॉल सिनेरियो यहाँ पे ओपन किया, कॉल सिनेरियो का अकाउंट ओपन किया, और हम ये जो एंट्री किया इसमें कॉल सिनेरियो का अकाउंट ओपन नहीं किया। हाँ, तो अलॉटमेंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का बैलेंस दिखा देगा एक्चुअली। अलॉटमेंट में हम लोग को पाना था कितना, 3,50,000। हाँ, डेबिट कितना किया, 3,50,000, क्रेडिट कितना किया, 3,43,000, तो इसका मतलब 7,000 रह गया, बैलेंस दिखा देगा उस लेजर में, तो इसका मतलब वो पाना है। एक तो ये, और दूसरा कॉल सिनेरियो लिख दिया। ठीक है, अब ये इफेक्ट तुम्हारा कब आएगा, फॉरफीचर के टाइम में आगे आएगा। फॉरफीचर में ये आएगा कि कॉल सिनेरियो खोलने से फॉरफीचर में क्या एंट्री होगा, कॉल सिनेरियो नहीं खोलने से फॉरफीचर में क्या एंट्री। ठीक है, आगे आइए 14 नंबर। Assam Tea Limited has an authorized capital of 10 lakhs divided into 1 lakh equity share of 10 each. The director decided to issue 50,000 shares to the public at a premium of 10%. अब प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा बोलो रुपीज में। एक शेयर का दाम है 10 रुपया और प्रीमियम बोल दिया 10%, तो हम लोग क्या निकालेगा, 10 रुपीज इंटू 10%, 0 काटो 0 काटो, 1 रुपया आ गया, तो प्रीमियम का दाम हो गया 1 रुपया। हम लोग को टोटल 11 रुपया मिलना है। ठीक है ना, अब बोलते 3 ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, मतलब ये हो गया 4 + 1। ठीक है, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल कितना मिलना चाहिए 11, यहाँ पे 3 और 5 कितना हो गया 8, तो हम लोग को लास्ट में कितना मिलेगा 3 रुपया। ठीक है, company received an application for 60,000 shares. The director decided to reject the excess application and the money thereon was refunded. All the shares were duly subscribed for, called up and paid up. यहाँ पे भी कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं है, जिससे जो भी शेयर्स है सबका पैसा मिल चुका। ठीक है, कितना रिफंड कर देगा बोलो, 50,000 इशू करना चाहता है, ये रहा 50,000 इशू करना चाहता है, एप्लीकेशन मिला 60,000, 10,000 रिफंड कर देगा। बट हम लोग पहले, अच्छा, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक जब बनेगा तो सिर्फ पहले ड्यू का एंट्री जर्नल में जाएगा और बाकी रिसिप्ट का एंट्री कैश बुक में। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, क्योंकि ये 70,000 का जो रिसिप्ट है, 60,000 था, 60,000 का जो रिसिप्ट है वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में, और जो 10,000 का जो रिफंड है वो भी कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में। बट कैपिटल में तो 50,000 जितना इशू किया है उतना ही कैपिटल में जाता है, तो इसलिए 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया कैपिटल में चला गया। फिर आ जाओ अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना जाएगा, 50,000 इंटू 5, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया, कि प्रीमियम लेके हम लोग को कितना रुपया मिलना है, 2.5 लाख, उसमें से 1 रुपया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है 50,000, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 4 रुपया करके 2 लाख। अब आ जाओ फर्स्ट एंड फाइनल को 3 रुपया, तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। आगे आ जाता कैश बुक, कैश बुक में हम लोग को कितना एप्लीकेशन का पैसा मिला, ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड। ठीक है ना, 60,000 इंटू 3, 1,80,000 मिला, रिफंड कितना किया, 10,000 इंटू 3, 30,000 रिफंड कर दिया, इसको माइनस करने 1.5 लाख आया, वो 1.5 लाख चला गया ना कैपिटल में। उसके बाद 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख मिला, और 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख मिला। ये तीनों को प्लस करो और माइनस इसको करो, कितना आएगा
₹5.5 लाख, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेके, ठीक है ना। बोले 50,000 शेयर इशू करना चाहता रहा, ₹10 के हिसाब से 5 लाख तो यहीं पे हो गया, प्लस 50,000 शेयर पे ₹1 एक्स्ट्रा और ले रहा है तो 50,000 यहाँ हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा 5,50,000 ही आना चाहिए, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर इन कैश का मतलब, मान लो कि एक कंपनी है, उसको एक मशीनरी खरीदना है, बट उसके पास एनफ पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको बोल देगा कि हम तुमको पैसा तो नहीं दे सकता, बट हम तुमको उतना वैल्यू का इक्विटी शेयर्स दे देगा, तुम शेयर्स रख लो, वो मशीनरी हमको दे। लैंड एंड बिल्डिंग भी, कोई भी एसेट खरीद सकता है, एसेट लिया उसके बदले में इक्विटी शेयर दे, ठीक है। फॉर एसेट परचेज्ड और टेकन ओवर, एसेट परचेज करने से क्या होगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, होगा। हाँ क्यों कर रहा है, सन्ड्री एसेट डेबिट हो जाएगा, और टू वेंडर अकाउंट, ये क्रेडिट में परचेज किया है, ध्यान रखना कि देना है पैसा उसको, हम लोग नाम लिख देता ना किस आदमी से खरीदा है, एसेट टू नेम लिख देता ना, तो वही आ गया सन्ड्री एसेट टू वेंडर। अब क्या करेगा, उस वेंडर को पैसा दे देगा जिससे खरीदा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर या लॉयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मोस्टली आता ही नहीं है एग्जाम में, बस ऐसे ही दिया है एंट्री, ठीक है। कोई भी बड़ा, आज गुडविल तो आज नया नया कंपनी में आया, उसका तो गुडविल है नहीं ना, गुडविल किसका है, मेरा है, तो हम अपना नाम दे रहा है ना उस कंपनी को, उससे पीछे हम जुड़ा हुआ है ना उससे, तो मेरा रेपुटेशन जुड़ा हुआ उससे, तो इक्विटी शेयर ले लिया। Illustration number 15. On May 15, ABC had purchased the following asset from Saikia Brothers. फर्नीचर लिया, स्टॉक लिया, मशीनरी लिया, टोटल कितना हुआ, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। मतलब ये किससे खरीदा है, सैकिया ब्रदर्स से खरीदा है, तो एबीसी को, सैकिया ब्रदर्स को कितना रुपए देना है, 1.5 लाख रुपए देना है, बट एबीसी के पास पैसा नहीं है। वो उसको क्या बोला कि हम तुमको शेयर दे देगा, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया, ठीक है। The director also decided to allot 3,000 equity share of 100 each, credited as fully paid to promoter for their service। ये गुडविल वाला हो गया, वेंडर को तो दिया ही है, जिससे एसेट खरीदा उसको तो दिया ही है, कितना नंबर ऑफ शेयर दिया वो नहीं पता, कितना रुपए देना है, 1.5 लाख रुपया देना है ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, एक शेयर का दाम कितना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा ना 15,000, 1500, है ना, इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने से होगी उसको 1500 इक्विटी शेयर। तो पहले एसेट का एंट्री करो, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, इसको डेबिट कर दिया, सैकिया ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया कि उसको पैसा देना है, लायबिलिटी, फिर उसको डेबिट करके खत्म कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आ गया 1.5 लाख रुपया, ठीक है। आ जाएगा बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार इन डिस्चार्ज ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। फिर वो लोग कितना इक्विटी शेयर ले लिया, डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स 3,000 इक्विटी शेयर, तो 3,000 इंटू 100, 3 लाख, तो गुडविल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 16 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न ग्राफिक्स लिमिटेड परचेज अ प्रिंटिंग मशीन worth ₹9,90,000 from Machine Tools and issued equity share to vendor as a purchase consideration. Pass necessary journal entries in the following cases. If equity shares of 100 are issued to vendors at par, ये बोल दिया कि तुमको एक शेयर देगा, उस शेयर का दाम है 100 रुपया। दूसरा, if the equity share of 100 each are issued to vendors at a premium of 10%, वो ये बोल दिया कि एक शेयर देगा जिसका दाम है 100 रुपया प्लस 10 रुपया प्रीमियम एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, कितना, 9,90,000 का इक्विटी, 9,90,000 का पेमेंट करना है, कोई एसेट खरीदा होगा, मशीनरी, तो मशीनरी टू मशीन टूल्स
क्रेडिट हो गया 9,90,000। पहला वाला कंडीशन में ये बोला कि एट पार में दे रहा है, मतलब 100 रुपया में दे रहा है, तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा? 2 जीरो हटा दो वहां से, 9,900 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मशीन टूल्स को वापस डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट था, डेबिट करके खत्म कर दिया, लाइबिलिटी खत्म। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 9,90,000 बीइंग द इशू ऑफ 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है। सेकेंड वाला कंडीशन, ये वाला एंट्री तो सेम ही होगा, फॉर ऑल केसेस लिखा है। देखो ये वाला जो एंट्री है ये दोनों केस के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस तो है ही नहीं। 9,90,000 का ही मशीनरी परचेज कर रहा है, ठीक है ना। बट नीचे वाला एंट्री पे थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। कैसे कि 9,90,000 का पेमेंट करना है, बट उसको इक्विटी शेयर दिया 100 रुपीज का प्लस 10 रुपीज प्रीमियम का ले रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? हाँ 9,000 आ जाएगा। ठीक है। तो मशीन टूल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया 9,90,000, उसका बैलेंस खत्म। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपया, और यहाँ पे 9,000 इंटू 10, 90,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। समझ गया? आ जाओ 17 नंबर। डी फार्मा लिमिटेड परचेज ए मशीनरी worth rupees 10 lakhs from M Pharma Limited. 5,50,000 was paid by issue of 9% preference share of 100 each at a premium of 10%. The balance was paid by cash. 10 लाख है, उसमें से 5.5 लाख तो दे दिया बाई इशू ऑफ शेयर्स, तो बचा कितना? 4.5 लाख। ये कितना कैसे पेमेंट होगा? चेक से। ठीक है। तो पहले एसेट परचेज करेगा, उसका एंट्री करेगा मशीनरी टू एम फार्मा, फिर एम फार्मा टू 9% प्रेफरेंस शेयर तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आया? देखो 5,50,000 का प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, बट बोल रहा है एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया प्लस 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 110 रुपया। नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा? 2/5 तो आ जाएगा 5,000 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 इंटू 100 कैपिटल में, तो 100 ही जाएगा, फेस वैल्यू ही जाता है। हमेशा ध्यान रख के चलना, पूरा चैप्टर में ये रहेगा। कैपिटल में क्या जाएगा? फेस वैल्यू का अमाउंट, एक शेयर का जितना फेस वैल्यू है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 5,000 इंटू 10। ठीक है। अब उसको कितना बच गया देना? 4,50,000। एम फार्मा टू बैंक 4,50,000 पेमेंट कर दिया उसको। ठीक है। एटीन नंबर, Johnson Limited was registered with a share capital of 20 lakhs in equity share of 100 rupees. The company acquired factory building worth rupees 4 lakh, plant and machinery 2.5 lakh from turnkey project and issued 6,500 equity share of 100 each to the vendors as fully paid up. ठीक है। जब आपको 4 लाख का प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, 2.5 लाख का 4 लाख का बिल्डिंग ले लिया, और 2,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। कितना का वैल्यू ले लिया उससे? एसेट कितना का परचेज किया? 6.5 लाख का। तो ये बोल दिया कि उसको 6,500 इक्विटी शेयर दिया 100 ईच करके, तो 6,50,000 यहीं पे कंप्लीट हो गया उसको, है नहीं? The company also issued 5,500 equity share of 100 each to the public for cash payable in full with application. कंपनी क्या पब्लिक से भी रेज किया है 5,500 का इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और पूरा का पूरा पैसा कैसे देना है? एप्लीकेशन में देना है, कोई ईएमआई नहीं है उसमें, एक ही ईएमआई है। All the shares were taken up by the public and fully paid. The expenses of issue incurred by the company is 15,000. Expenses of issue मतलब आज कॉलेज तुम लोग को प्रोस्पेक्टस देता है तो प्रिंटिंग का चार्ज नहीं लगता है, तो वैसे कंपनी लोग शेयर जो इशू करता है ना, तो उन लोगों को साथ में प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो वो सब एक्सपेंसेस ऑन इशू हो गया। ठीक है। The directors also decided to allot 1,000 equity share credited as fully paid to the promoter for the service. ये गुडविल में आ जाएगा। पहले आ जाओ एसेट परचेस करो।
बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया, टर्नकी प्रोजेक्ट को क्रेडिट कर दिया कि पैसा देना है लाइबिलिटी, फिर उसको पेमेंट कैसे कर दिया, इक्विटी शेयर दे दिया 6500, ठीक है ना। तो टर्नकी प्रोजेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6500 इंटू 100 6,50,000 आ गया। फिर कंपनी क्या किया, इशू किया शेयर 5,500 पब्लिक को इशू किया, 100 रुपीज करके मिलेगा तो 5,50,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, खत्म, इजी है। उसके बाद गुडविल वाला एंट्री, गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 1,000 शेयर इशू किया था, और एक्सपेंसेस ऑन इशू टू बैंक, अच्छा खर्चा को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो, ठीक है। 19 नंबर, Sundaram Limited purchased furniture of 3 lakhs from Ravindram Limited. 1 lakh were paid by drawing promissory note for 2 months in favor of Ravindram Limited. The balance was paid by issue of equity shares of 10 each at a premium of 25%. Yeah. %20 कितना रुपये, प्रीमियम का अमाउंट में कितना रुपीज हो जाएगा, प्रीमियम का रुपीज में क्या वैल्यू आएगा, प्रीमियम का रुपीज हो जाएगा 2.5, ऐसे 10 इंटू 25/100 परसेंटेज लिख दिया, 25% हो गया, 100 काटा 2 पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया तो 2.5 हो गया, ठीक है। पहले तो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर टू रविंद्रम लिमिटेड, फिर उसके बाद प्रोविजनरी नोट दिया उसको एक तो, ठीक है ना, कितना 1,00,000 का, तो बिल्स पेबल 1,00,000 का आ गया यहाँ पे, तो 2.5 लाख दे, कितना देना, 3 लाख देना ना, 3 लाख देना है, उसमें से 1,00,000 का तो बोल दिया कि तुम 1-2 महीना बाद आके पेमेंट ले लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। बचा कितना देना है, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया देना है और एक शेयर का दाम है 10 + 2.5, तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना पड़ जाएगा 2 लाख होने के लिए, तो 2 lakhs डिवाइडेड बाई 12.5, समझा, कितना आ जाएगा, 16,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 16,000 इंटू 10 रुपया, और यहाँ पे आ जाएगा 16,000 इंटू 2.5, ठीक है, आ जाएगा 1,60,000, और यहाँ पे 16,000 इंटू 2 करेगा 32, और उसका एक और आधा कर लो 8, हो गया 40, है ना, समझ गए ये वाला। परचेज ऑफ एसेट्स एंड टेकिंग ओवर ऑफ लाइबिलिटीज, इतने देर हम लोग कर रहा था कि एसेट परचेज किया, अब एसेट भी परचेज कर रहा है, लाइबिलिटीज भी परचेज कर रहा है। लाइबिलिटी कैसे परचेज कर सकता है, कर सकता है, मान के चलो कि तुम्हारा एक बिजनेस है, तो तुम्हारा बिजनेस में 3 मेन कंपोनेंट होगा, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ठीक है। हम तुमको बोला कि तुम्हारा बिजनेस तुम हमको दे दो, हम खरीद रहे हैं तुम्हारा बिजनेस, तो तुम्हारा जो, अब तुम्हारा कंपनी का जो एसेट है वो सारा मेरा हो गया, तुम्हारा कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो मेरा हो गया, तुमको क्या मिला, कैपिटल। तो हम क्या बोलेगा कि तुम्हारा जो एसेट है, तुम्हारा लाइबिलिटीज है, तुम्हारा जो बिजनेस है वो हमको दे दो, उसके बदले में हम तुमको पैसा दे देगा, तुम्हारा जितना कैपिटल। मान लो कि तुमको यहाँ पे बिजनेस नहीं चला रहा, तुमको कहीं और सेटल होना है, तुम बाहर जा रहा है, तुमको बाहर जॉब मिल गया, तुम बाहर चला जाएगा UK US, तुम क्या करेगा, बिजनेस तो बेच के ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो एसेट भी ले लिया, लायबिलिटीज भी ले लिया, साथ में तुमको कैपिटल दे दिया, ठीक है। उसमें 3 कंडीशन हो सकता है, एक तो जितना तुम्हारा कैपिटल है हम उतना का उतना तुमको पूरा दिया, ठीक है। मान लो कि 15 लाख का 15 लाख का एसेट है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, 15 लाख का कैपिटल है, सॉरी एसेट है, 10 लाख का कैपिटल है प्लस लाइबिलिटीज 5 लाख का है। ऑब्वियस बात है, तुम्हारा 15 लाख का हम एसेट लिया, तुम्हारे 5 लाख का हम लाइबिलिटीज ले लिया, हम तुमको क्या 10 लाख रुपया दे दिया, तो हम जो तुमको पैसा दे रहे हैं उसको बोलता है परचेज कंसिडरेशन, पीसी परचेज कंसिडरेशन बोलेगा, ठीक है।
परचेस कंसिडरेशन 10 लाख भी हो सकता है, परचेस कंसिडरेशन 9 लाख भी हो सकता है, परचेस कंसिडरेशन 11 लाख भी हो सकता है। इक्वल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कमती में ले रहे हो तो obvious सा बात है, तुम्हारा लॉस है मेरा फायदा है, ठीक, क्योंकि ये तुम्हारा 15 लाख का हम एसेट लिया, 5 लाख का लाइबिलिटीज लिया। अगर हम सारा एसेट को बेच दे और सारा लाइबिलिटीज को उससे पैसा से चुका दे 5 लाख, तब भी मेरा 10 लाख बचेगा, मेरा तो 1 लाख का फायदा हो गया वहां पे। और ये क्यों बेच रहा है 9 लाख में, ये 9 लाख में क्यों माना? ऐसा अगर जरूरत है बिजनेस लॉस में जा रहा होगा, हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा बिजनेस इतना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरा बात, परचेस कंसिडरेशन ज्यादा कैसे हो गया? पहला कंडीशन कि इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। तो ये जो परचेस कंसिडरेशन 11 लाख है, उसमें 10 लाख तो हम इसको कैपिटल दे रहे हैं, प्लस अभी हम क्या बोला कि इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, रेपुटेड बिजनेस है इसका यहाँ पे, बट इसको कहीं और सेटल, हाँ गुडविल, 1 लाख रुपया गुडविल का हो जाएगा, प्लस 10 रुपया, 10 लाख तो हम उसका कैपिटल का दे रहा है, प्लस 1 लाख रुपया हम गुडविल का दे रहा है। 1 लाख रुपए का मेरा एसेट और बढ़ जाएगा वहां पे। इतना एसेट 15 लाख का परचेस कर रहा है ना, उसमें 1 लाख और बढ़ जाएगा, क्या चीज के नाम पे? गुडविल। अब मेरा टोटल एसेट कितना हो गया? 16 लाख। उसमें हम लाइबिलिटी माइनस करते 5 लाख, तो बचा कितना? 11 लाख। तो उसको 11 लाख दे दिया। अब 9 लाख होने से क्या होगा? कैपिटल रिजर्व, मतलब फायदा है मेरा, 1 लाख का मेरा फायदा हो गया, ठीक है ना, कैपिटल प्रॉफिट बोलता है उसको। तो ये तीनों पॉइंट हम तुम लोग को समझा दिया है यहीं पे, कि परचेज कंसिडरेशन जो है इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज कर लो, नेट एसेट एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू बोला, हाँ, तो परचेज कंसिडरेशन कितना में डील हुआ था? 10 लाख में, और नेट एसेट एक्वायर्ड कितना? 15 माइनस 5, 10 इज इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन, where the purchase consideration is more than the value of net asset acquired। परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट एक्वायर्ड कितना है? 10 लाख। when the purchase consideration is less than the value of net asset acquired, net asset acquired कितना है? 10। इस केस में क्या है, यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो जब एसेट और लाइबिलिटीज हम लोग ले लेगा, तो जितना एसेट है सबको डेबिट किया, जितना लाइबिलिटीज है उसको क्रेडिट किया, तो डिफरेंस अमाउंट कितना पेमेंट करना है जिसका हम बिजनेस खरीदा है, बैलेंस, ठीक है ना, वेंडर अकाउंट जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, फिर वेंडर अकाउंट टू बैंक टू बिल्स पेबल टू शेयर कैपिटल, कुछ भी एक हो सकता है। मान लो कि उसका हम 10 लाख का बिजनेस लिया था, तो हम 4 लाख रुपए उसको बैंक से पेमेंट कर दिया, बाकी का 6 लाख रुपए हम इक्विटी शेयर इशू कर दिया, या कुछ मान लो बिल्स पेबल भी देना है उसको, वो दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, 20 नंबर, H लिमिटेड टू कवर एसेट ऑफ 12 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख, नेट एसेट एक्वायर्ड कितना हुआ? 10 लैक्स। परचेज कंसिडरेशन कितना में डील फाइनल हुआ देख लो, ऑफ वाई लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन वाई लिमिटेड फॉर 45,000। परचेज कंसिडरेशन ये बोला 45,000 को बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो देगा, ये बिल्स पेबल में आ जाएगा, ठीक है। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, बोला कि 3 महीने बाद तुमको 45,000 मिल जाएगा, तुम हमको ये दिखा देना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। 1,50,000 बाई इशूइंग ए चेक, अच्छा, प्लस 1,50,000 क्या बोला कि बैंक से देगा, चेक है, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। जब बैलेंस कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, इतना नेट एसेट एक्वायर्ड है उतना ही परचेज कंसिडरेशन है, 10 लाख। अच्छा, यहाँ पे करो कितना होता है? 1,95,000, तो 10 लाख में 2 लाख गया, कितना हुआ? 8 लाख, 8,05,000 होगा, यानी 45,000, ठीक है। तो ये इतना इक्विटी शेयर दे देगा इसको, ठीक है। हाँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेके, ठीक है।
तो सन्ड्री एसेट को डेबिट कर दिया 12 लाख, सन्ड्री लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, और वाई लिमिटेड को कितना देना है 10 लाख। ठीक है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया 10 लाख। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना का दे रहा है 45,000 का, तो बिल्स पेबल 45,000। बैंक से कितना पेमेंट कर रहा है 1.5 लाख रुपया। अब बचा 8,05,000। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है देखो तो क्वेश्चन में 100 रुपया, 15% प्रीमियम मतलब 115 रुपया। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो डिवाइडेड बाय क्या करेगा 115 कर देगा, तो कितना आता है 7,000। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 7,000 इंटू क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू कैपिटल में कितना जाएगा 100 रुपया, और 7,000 इंटू यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट है 15 रुपया। समझ गया। Where the purchase consideration is more than the value of net asset acquired, जब purchase consideration ज्यादा है और asset acquire हम लोग कम कर रहा है, ठीक है। कंट्री एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। परचेज यहाँ पे वेंडर अकाउंट में आएगा परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट कितना में अपना डील फाइनल हुआ। वही पुराना वाला केस ले लो, सन्ड्री एसेट 15 लाख का लिया, लाइबिलिटी से 5 लाख का, परचेज कंसिडरेशन हम लोग मान के चल रहा है कि 16 लाख रुपया उसको देगा। क्रेडिट साइड में कितना है 21, और यहाँ पे कितना है सॉरी 11 का बात हुआ था। परचेज कंसिडरेशन का बात हुआ था हम लोग 11 लाख। टोटल अपना कितना हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे अपना बात हुआ 16 का। इसका मतलब हम उसका नेट एसेट ले रहे हैं, नेट एसेट उसका ले रहा है 10 लाख का। परचेज कंसिडरेशन अपना फाइनल हुआ है, डील फाइनल हुआ है 11 लाख, 1 लाख रुपया उसको ज़्यादा दे रहा है। तो हम क्या कर देगा एक और नया एसेट कर देगा क्रिएट गुडविल, और वहां पे डाल देगा 1 लाख रुपया। ठीक है 21 एसेट लिया 15 लाख का, लाइबिलिटीज लिया 5 लाख का, परचेज कंसिडरेशन फाइनल हुआ 13,68,500। नेट एसेट एक्वायर्ड कितना है 10 लाख। पेमेंट कितना करना है उसको, डील कितना में फाइनल हुआ है 13,68,500। 25,500 was paid by issuing a promissory note in favor of P Limited payable after 2 months, and the balance was paid by equity share of 100 each at a premium of 25%। ये बोल रहा है कि 13,68,500 में 25,500 तो अभी दे देगा एज ए प्रोमिसरी नोट, उसको तो 3 महीने बाद आगे हमसे ले लेना पैसा। उसके अलावा जो बचा वो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगा वो बोला नहीं है, निकालना है हम लोग को। बट ये बोल दिया एक शेयर का दाम 100 रुपया प्लस प्रीमियम हम लेगा 25 रुपया। कंट्री एसेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, कंट्री लाइबिलिटीज कितना का लिया 5 लाख का, परचेज कंसिडरेशन कितना में डील फाइनल हुआ 13,68,000 का। यहाँ पे कितना हुआ 18,68,500। डेबिट साइड में कितना है 15 लाख, तो हम जो डिफरेंस अमाउंट है वो गुडविल हो गया 3,68,500, है ना। अभी पी लिमिटेड हम लोग वापस डेबिट कर दिया कि उसको 30,68,500 देना। पहले तो बिल्स पेबल उसको दे दिया 25,000, माइनस करो कितना होता है 13,68,500 माइनस 25,500 बचा कितना 13,43,000, 13,43,000 बचा। अब उसको शेयर दे रहा है 100 रुपया प्लस प्रीमियम कितना 25%, मतलब 25 रुपया हो गया। तो डिवाइड कितना हो जाएगा 125, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 125, 10744। इतना इक्विटी शेयर देने से हो जाएगा कंप्लीट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 10744 इंटू 100 कैपिटल में तो इतना ही जाएगा, और प्रीमियम का 25 रुपया बोला था तो 10744 इंटू प्रीमियम का अमाउंट 25 रुपये।
वेयर द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। सेम ऊपर वाला ही एक केस ले लो कि एसेट हम लोग लिया, एसेट है उसका 15 लाख का, लाइबिलिटीज है उसका 5 लाख का, परचेज कंसिडरेशन हम लोग का बात हुआ है कि 9 लाख में डील फाइनल हो गया। हम जर्नल एंट्री क्या करेगा, एसेट को डेबिट करेगा 15 लाख, तो लाइबिलिटीज करेगा 5 लाख, तो उसका XYZ जो भी जिसको देना है 9 लाख। डेबिट साइड में कितना है 15 और क्रेडिट साइड पे कितना है 14। तो हम क्या करेगा यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व लिख देगा 1 लाख का कि मेरा प्रॉफिट हो गया वो बिजनेस खरीदने से। सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर को कितना देना है, और टू कैपिटल रिजर्व विद द बैलेंस। शिवम लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम पार्वती इन्फोटेक। मशीनरी लिया 8 लाख का, फर्नीचर लिया 2 लाख का, ऑफिस इक्विपमेंट 3 लाख का, व्हीकल्स लिया इतना का, स्टॉक इतना का, क्रेडिटर्स इतना का। परचेस कंसिडरेशन एग्री हुआ 14,55,000 में। टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। बोल रहा है कि 3,000 प्रेफरेंस शेयर देगा और एक शेयर का दाम है 100 रुपया। एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5। पहले जर्नल एंट्री करो कि क्या क्या एसेट लिया। मशीनरी 8 लाख का, फर्नीचर 2 लाख का, ऑफिस इक्विपमेंट 3 लाख का, व्हीकल्स 4 लाख का, स्टॉक लिया 1,80,000 का, एडअप हो गया। लाइबिलिटीज क्या लिया, कल सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000। परचेज कंसिडरेशन लिख दिया पार्वती को, क्या पे परचेज कंसिडरेशन क्या आया, ये रहा 14,55,000 है ना, आ गया 14,55,000। डेबिट साइड का यहाँ टोटल करो और क्रेडिट साइड का ये टोटल करो। 8 2 10 13 17 18,80,000 माइनस 3,50,000 माइनस 14,55,000, 75,000 का डिफरेंस हुआ। ये कहाँ से बताएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इसका लॉस है, अपना तो प्रॉपर्टी है। हाँ, जितना एसेट और लाइबिलिटीज लिए उसको मिला के उसको जितना पैसा देना वो कम है। अब उसको पेमेंट करना है, 3,000 प्रेफरेंस शेयर दिया, मतलब पार्वती लिमिटेड इन्फोटेकॉम डेबिट कर दिया 14,55,000, इतना ही देना है। 12% प्रेफरेंस शेयर, कितना शेयर दे रहा है 3,000 इंटू 100 रुपीज़ करके 3 लाख यहाँ पे आ गया। अब बचा कितना 11,55,000 रुपया बचा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, एक शेयर का दाम है 100 रुपया प्लस प्रीमियम 5 रुपया, मतलब डिवाइडेड बाई 105 हो जाएगा। यहाँ पे कर लो 11,55,000 डिवाइडेड बाई 105, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 11,000। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 11,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, और यहाँ पे जाएगा 11,000 इंटू 5 रुपया। चलो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेगा।